मैं इंग्लिश स्पीकिंग काफी खराब था, अभी भी है ये हाँ वैसे तो। हाँ क्योंकि हाँ। मैंने स्टेज फियर था मेरे को। जो इसने प्रैक्टिस करी एसएसबी में जाने से पहले, वो धीरे धीरे यस सर। उस फियर को उसने कम कर। करंट अफेयर हाँ। का जो आपने डाला था ना, वो 6 वीडियो लास्ट के, उससे सर मैं पढ़ के गया था, 10 में से मेरा 8 क्वेश्चन बना था, और काफी बच्चे यहाँ पे जो वहां से पढ़ के गए 10 में से 10 करके आए थे। हाँ जी आशुतोष, क्या हाल है? सर ठीक हूँ सर, आप कैसे हो सर? बस जी, अपनी किसी तरह कट रही है, पढ़ाते घूमते फिरते है। हाँ सर। तो भाई सबसे पहले तो मैं आशुतोष का स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। एंड इसके साथ साथ आशुतोष को सॉरी बोलता हूँ कि जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है फतेह का, कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन अब पॉइंट ये है कि मैं सबके घर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मतलब अब लिमिट इतने ज्यादा बच्चे हो गए हैं, थोड़ी सी लिमिटेशन हो गई है, थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ गया मेरा आशुतोष का घर। तो आशुतोष भाई, आई एम यस सो सर। सॉरी, हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है। ठीक है सर, यही काफी है सर। वो कभी उधर आएंगे तो मिलने आऊंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बताओ, अब घर पे इज्जत इज्जत मिल रही नहीं मिल रही है, क्या हो रहा हाँ सर, अब तो ज्यादा मिलने लगी है। है? अब तो लड़का आर्मी अफसर बन गया, और क्या चाहिए, और वो भी ट्वेल्थ के साथ साथ नहीं। हाँ सर। और अच्छा, एक तो थोड़ा सा जोर से बोल लो, ठीक है? अब भाई तुम आर्मी अफसर हो, थोड़ा सा तो नहीं। चलो चलो, एक तो भाई, एक तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि सबसे डिफिकल्ट बोर्ड जो बोला जाता है, वैसे तो मैं थोड़ा सा कम मानता हूँ इन चीजों में, लेकिन एक मार्केट हाइप तो है ही। इलाहाबाद बोर्ड से तुम हाँ रिकमेंड सर। हुए, राइट? यस सर। तो चलो, तो थोड़ा थोड़ा सा हम बातें करेंगे। सबसे पहले और फैमिली में बताओ, फैमिली में कौन कौन है, क्या कोई डिफेंस बैकग्राउंड था या कैसे? हाँ सर, पापा आर्मी में ही थे, अभी अभी रिटायर हुए हैं, हवलदार थे, एमटी में काम करते थे सर, अच्छा, ड्राइवर। रिटायरमेंट होगी। अगर यार, अगर वो एक दो हाँ। साल और रुकते, मतलब एक दो साल तो नहीं, एक्चुअली 5 साल रुकते, तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट रहता। 4 साल एटलीस्ट, नहीं नहीं जब। सर, वो हम्म। रिटायर होने के बाद वो सर डीएससी में अभी ज्वाइन कर लिया, अभी उत्तराखंड में है। अच्छा अच्छा, डीएससी में ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ सर। बहुत ही बेहतरीन भाई। एक तो मेरी, एक तो मेरे से सजेशन रहेगी, जिस दिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो जाए एज लेफ्टिनेंट, तो पापा की यस जॉब सर। छुड़वानी है सबसे पहले तो। हाँ सर, वही करना है बस सबसे पहले। हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन भाई। और फिर घर में कोई बड़े भाई बहन भी है? हाँ, एक बड़े भैया है सर। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? सर वो एआईटी पुणे में है, आईटी से हाँ हाँ, इंजीनियरिंग कर आर्मी रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना? यस सर, यस सर। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन। तो फौजियों का ही परिवार हो गया एक तरीके से ये तो। हाँ सर। चलो भाई, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ा सा हम प्रिपरेशन वाले स्टेज पर आते हैं दोस्त, बिकॉज आपने भाई ट्वेल्थ के साथ साथ क्लियर करा है, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम्स के बीच में तुमने टाइम निकाला है मुझसे बातचीत करने का। तो हाउ वाज दिस प्रिपरेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, क्या सोच थी, कैसे तैयारी स्टार्ट करी, मतलब थोड़ा सा एक बार क्या ब्रीफ कर सकते हो? सर जब मैं 9 से 10th में आया था ना, तो हाँ उस हाँ। समय मेरे जो बड़े भैया है उन्होंने 12th में एनडीए का एग्जाम दिया था। अच्छा। तो उनका क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं ऐसे पेपर, उनका क्वेश्चन पेपर से देख रहा था, तो साइंस का हाँ जब हाँ। देखा तो मुझे भी एनडीए में जाना था, ये तो पहले ही पक्का हो गया था 8th क्लास में, कि काफी हम्म। मैंने लाइफ देखी थी आर्मी ऑफिसर्स की। हाँ तो ऑब्वियसली। उस फर्स्ट टाइम मैंने जब वो क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें साइंस का मैंने देखा था, तो 9th में जो मैं पढ़ के 10th में आया था ना, हाँ तो हाँ। ज्यादा ज्यादा वो डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन आए थे, टिश्यू, सेल, बायोलॉजी का, ये सब डायरेक्ट आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा उसी 10th से ही सर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था इसके लिए। तो उसके हम्म। बाद मैं ऐसे ही करते गया, तो जब मैं 10th का भी साइंस पूरा पढ़ लिया था, फिर मैं क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व करता था, तो पूरा जो 10th में पढ़ा था वही फिर से आ रहा है। मैं हाँ 9 हाँ। 10th का साइंस वहीं पे पढ़ लिया था काफी अच्छे से, ताकि बाद में मेरे को साइंस का कुछ देखना ना पड़े। ये बहुत ही अच्छी बात तूने बता दी। मैं इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जल्दी, जिसमें मैं यही, जैसे अभी ना, अब देखो, पहले ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी एनडीए को लेके, आज के टाइम में बच्चा बहुत अवेयर है, यस सर। पेरेंट्स बहुत अवेयर है। तो नाइन्थ नाइन्थ के बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर आज से हम क्या करें। और मैं सबको एक बात बोलता हूँ, जो आपके एनसीईआरटीज हैं, आप बस उनको यस अच्छे से सर। कर लो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मतलब ऑब्वियसली साइंस हाँ की, सर। जीएस की और मैथ्स की, बस और कुछ नहीं करना आपको, अपनी 9th 10th अच्छे से पढ़ लो। तो वो बात तुमने प्रूव भी कर दी हाँ सर। आज, नहीं? यस यस सर। सर वो बहुत ही वो बेहतर। एनडीए 1 2 जो एक साथ हुआ था सितंबर में 2020 में, 2020 वाला, हाँ। सर उसका मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, 50 में से सर 45 क्वेश्चन जो 9 10th के बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ था, तो वो मैं मिलाया था, तो वो डायरेक्टली वहां से आता है। तो ये देख लो भाई, जो बच्चा साइंस को लेकर परेशान रहता है, बहुत बार क्या है ना आशुतोष, आपने नॉर्मली देखा होगा, बच्चा बोलता है सर मैं आर्ट्स फील्ड से हूँ, मैं इससे हूँ, मेरे एनडीए के क्रैक होने के चांसेस कम हो गए हैं, ऐसी बातें बोलता है। तो उन्हें सुनी भी हाँ होगी ये सर। सारी बातें। लेकिन एक्चुअली देख हाँ लो, जब सर, सुना। 9th 10th की साइंस आ रही है,
तो फिर मतलब अब तुम खुद ही बता रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, तुम खुद ही बता रहे हो, नहीं? हाँ सर। चलो, तो आपने प्रिपरेशन तो वहीं से स्टार्ट कर दी थी और फिर देख लिया था कि दिस इज समथिंग विच आई कैन डू, राइट? यस सर। हाँ, फिर आगे? सर उसके बाद 11th में आया था तो साइंस तो लेना ही था, तो हाँ 11th में हम लोग का वो 10th का जैसे एग्जाम हुआ तो ये लॉकडाउन सब आ गया था। हाँ। तो वो लॉकडाउन में हम नहीं कहीं घूमने जा सकते थे, तो उसी समय से मैंने मैथ का पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और 11th का तो हाँ मैथ कंप्लीट कर ही लिया था। और हाँ। 12th का भी 60 to 70% मैथ मेरा 11th में हो गया था। क्योंकि बेहतरीन। वही है ना, एक यस। प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है, तो मैंने ज्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उतना ज्यादा हाँ मेरे को हाँ। मैथ्स का पहले क्लियर करना था, तो वो मैं कर आप वो लिया था। चीज तो पहले देख चुके थे कि जब 9-10 के 45 क्वेश्चन हो जा रहे हैं 50 में से, तो उस पर कम हाँ फोकस सर। देके मैथ्स पे फोकस करूं, बिकॉज मैथ में टोटली 11-12 आ रहा हाँ सर। है। बेहतरीन। तो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दी थी कैसे, या मतलब एनसीईआरटी वगैरह ही, कैसे क्या करा? सर वो मैं मैथ्स के लिए अन अकेडमी पे जो सर है ना, समीर चिंचोलीकर सर, तो क्या उनका नाम है? मैं वो, लेकिन जे समीर चिंचोलीकर, हाँ, समीर सर, ओके। वो जेई एडवांस और जेई मेन सब के लिए पढ़ाते हैं, हाँ तो जी। भैया ने बोला था इनसे ही देखना स्टार्ट कर। तो वो हाँ, एनडीए में जो कॉन्सेप्ट नहीं है और जेई एडवांस में, तो मैं वो स्किप करता था, लेकिन उनका मैं पूरा वीडियो ये सब देखा करता, उन्हीं से नोट्स स्टार्ट किया था मैंने। बेहतरीन। तो मैथ्स तो बहुत अच्छा गया होगा इसकी वजह से, तो पूरा अगर। हाँ इसलिए, हाँ मैथ्स का इसलिए कोई टेंशन नहीं था, इसलिए जब 12th में आया था तो मैंने एनडीए 147 का भी अटेम्प्ट दिया था, वो भी क्लियर हुआ अच्छा, था सर, लेकिन एसएसबी के लिए एलिजिबल नहीं था मैं उस टाइम। एलिजिबल नहीं थे, तो मतलब तुमने हाँ पहले ही अपनी प्रिपरेशन के लेवल को उठा के रखा है, कि मतलब तुमने यस सर। जेई की तैयारी स्टार्ट करी, इसके साथ तुम कह रहे हो 12th की भी तुमने मैथ सोल्व कर ली थी उसी टाइम पे पहले ही। हाँ सर। हाँ क्योंकि अच्छा। वो अच्छा। लॉकडाउन के कारण काफी टाइम मिल गया था ना हमें। हाँ 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 हाँ, एकदम। मतलब ये देखो यार, जो अब खुद देखो, मैं स्टूडेंट से अपील कर रहा हूँ कि देखो ये स्ट्रेटेजी, मतलब खुद से बिल्टअप करी ना उसने। एक बार उसने भाई का पेपर देखा, ये तुम्हें कोई गाइड कर रहा था या मतलब कैसे खुद से ही दिमाग चल रहा था, क्या हो रहा था, ये और क्लियर कर दो। वो क्या, भैया का जब वो एनडीए एग्जाम नहीं हुआ था तो मैं भैया से काफी इंस्पायर हुआ करता था, तो उनका नहीं हाँ हुआ हाँ था तो मेरे को लग रहा था कि काफी हार्ड होगा पेपर ऐसा। हाँ हाँ तो मैं जब हाँ पेपर ऐसे देखा था तो 9-10 के आता था, तो हाँ, तो उस चलो समय ठीक से है स्टार्ट फिर। कर दिया था मैं। खुद ही, लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये है कि तुमने खुद सोचे, खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और दूसरों से अलग बनाई। अलग कैसे है? नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है, मैं एनडीए एनडीए कर रहा हूँ, तुमने करना तो मैं एनडीए ही है, लेकिन तुमने हाँ सर। कॉन्सेप्ट मतलब जेई के टीचर को पकड़ लिया तुमने। बहुत हाँ बेहतरीन। सर। अच्छा, मैं एक चीज पूछना भूल गया था, कहाँ से बिलोंग करते हो ये सब मैं पूछना भूल गया, सॉरी। देख, नॉर्मल फतेह सीधी होती ना, तो अपने आप सब कवर हो जाता हाँ है जब सर। घर जाता हूँ तो ये और बताओ प्लीज। हाँ सर। हाँ। सर मैं तो बेसिकली बिहार से हूँ, सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है सर। अभी अच्छा जी। जबलपुर में रह रहा हूँ। अभी जबलपुर में रह रहे हो? यस बहुत सर। बहुत 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 ही बेहतरीन भाई। एंड पापा का तो आपने बता ही दिया था, चलो ठीक है। मतलब सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, अब मुझे मजे आ रहे हैं तुम्हारी स्टोरी में। तो तुमने 11th क्लास में ही अपना पूरा जेई के थ्रू, जेई वाले उस पैटर्न के थ्रू आपने एनडीए की मैथ्स तैयार कर ली। ओके। हाँ मैथ और तैयार कर लिया। अब तो भाई देखो, अब तो सीधा सीधा दिख रहा है, रिटर्न तो रुकना ही नहीं था तुम्हारा जो तुम्हारी तैयारी इस हिसाब से थी। हाँ सर। ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स में तुमने क्या करा, थोड़ा बहुत मतलब जो भी करा, क्या 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 करा? सर जैसा मैंने साइंस का बता दिया, साइंस का मैंने हाँ 11 जब मुझे पता चला था ना 9-10, उसी से मैंने काफी नोट्स और वो दोनों एनसीईआरटी के बुक संभाल के रखे थे। हाँ तो साइंस का कोई वो नहीं था मुझे, और उसके बाद हाँ। इंग्लिश थोड़ा वीक था, तो इंग्लिश में भी वो एंटोनिम सिनोनिम, इसके लिए मैं सिर्फ सैटरडे और संडे का न्यूज़पेपर लेता था, क्योंकि सैटरडे और संडे को लेता था और पूरे हफ्ते चलाता था उसको, और उसी में ओके। वर्ड वो सब करके, क्योंकि करंट अफेयर का मुझे न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ना था, क्योंकि करंट अफेयर का हाँ जो आपने डाला था ना वो 6 वीडियो लास्ट के, हाँ 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 हाँ। उससे सर मैं पढ़ के गया था, 10 में से मेरा 8 क्वेश्चन बना था, और काफी बच्चे यहाँ पे जो वहां से पढ़ के गए 10 में से 10 करके आए थे सर। हाँ। इसीलिए उसका नहीं, डिमांड भी इस बार बहुत ज्यादा था सर। बहुत ज्यादा था। और वो तुम्हें तो याद ही है, जब वो पेपर से जस्ट पहले लिया था, एक वो हाँ टोक सर। नहीं थी हमने, जब तुम 10-11 जने थे जब। ठीक है, मैं यही तो कह रहा था कि अब मुझे हाँ सर। ये डर लग रहा है कि इस बार नहीं आया तो बच्चे बोलेंगे, बच्चे स्टूडेंट्स तो बोलते थे कि सुमित सर की उससे आता है, लेकिन इस हाँ बार सर। भी आ गया, मुझे बड़ा सुकून मिला। लेकिन मतलब तुम्हारे टाइम पे तो गजब हो गया था, तुम्हारे वाले उसमें हाँ तो। सर पूरे ही आ गए थे वो। हाँ, पूरे वो करंट अफेयर एज इट इज हो गया था। ये तो मतलब वही ना, किस्मत एक्चुअली तुम्हारी ज्यादा अच्छी है कि मतलब करंट अफेयर का मैंने तो हाँ अपना सर। बेस्ट करके दिया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत थी कि हाँ। सबका सब आ गया उसमें हाँ वही। तो तो सर तुम इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर। यही क्या। हाँ हाँ, मतलब तुमने करंट अफेयर पढ़ा मुझसे, वो भी वो हाँ वाली सर। मैराथन्स है ना, और हाँ तुमने मैराथन। न्यूज़पेपर को यूज करा वोकेबलरी के लिए। 2 दिन का न्यूज़पेपर हाँ। पूरे हफ्ते उसी से पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ सर।
बेहतरीन, वेरी उसके गुड। अलावा सर हाँ वो हाँ, लूसेंट का जो इंग्लिश ग्रामर है वो स्पोर्टिंग एरर के लिए मैं वो यूज किया था सर। ओके, चलो बेहतरीन। तो कितने क्वेश्चन लगभग ठीक कर दिए तुमने? खुद से ही करी सारी प्रिपरेशन इंग्लिश की? हाँ, इंग्लिश का प्रिपरेशन खुद से ही किया था सर। वो 50 में से 35 अबव चले जाता था मेरा, 35 to 37 सही होता था इंग्लिश। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। नेक्स्ट, बहुत यस बहुत सुंदर। और बाकी जीएस में कुछ करा था? सर। जीएस में सर मैंने पहले ही सोच लिया था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका हाँ। प्रिपेयर नहीं करूंगा। हम्म। और हिस्ट्री में भी एंशियंट और मेडिवल को नहीं करूंगा मैं, ओके, आपने मॉडर्न को करा। क्योंकि मेरा हाँ साइंस और मैथमेटिक्स मेरा काफी अच्छा था, तो हाँ, इसलिए काफी उन अच्छा है दोनों भाई। को जब छोड़ आप दिया। बोल रहे हो कि 50 में से 45 क्वेश्चन साइंस में वैसे ही ठीक हो जाते हैं, मैथ्स तुम जेई लेवल ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मतलब देखो, ये ना हर बच्चे को सीखना चाहिए। आपको देखना आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। भाई ने पहले इतना यस अच्छा सर। खासा वो बेस बना लिया है, तो वो बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपको यस 900 में से 900 थोड़ी लाने भाई। ठीक है, तो यस सर। हाँ बेहतरीन। तो आपने फिर अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री कर ली और ज्योग्राफी करी फिर कैसे? हाँ सर, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मैंने पूरा टारगेट किया था। उसमें भी सर, जब आपका ये लर्न विद सुमित नया चैनल स्टार्ट हुआ था ना, हाँ वो भी शायद 9th 10th का ही उस समय ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं था। आपने एक वीडियो डाला था अकेडमी पे कि कौन सा बुक हमें प्रिफर प्रेफर करना चाहिए। बहुत पहले वाली वीडियो होती हो। हाँ हाँ सर, हाँ बहुत पहले की थी वो वीडियो। उसी समय मैं वो हाँ वीडियो देखा, तो उसमें आपने बोला था कि 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की अगर करना हो तो। बाकी जगह हाँ सब ये बताते थे कि 6 से लेकर 10 तक का पढ़ो, हाँ तो हाँ, वो अब मेरे को मैंने बोला ज्यादा तो मैं वो हमेशा ही लगता था। बोलता हूँ 11 12 पढ़ो बस। हाँ हाँ। यस सर। तो 11th का और 12th का वो मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने आर्ट्स लिया था, तो उनसे मैं ले लिया था। तो हाँ ज्योग्राफी मैंने 11th 12th दोनों पढ़ी थी। और हाँ हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री तो अपना वो गांधी जी ये सब ज्यादातर वो 12th में है, तो 12th का मैंने पढ़ा था पार्ट 3। भाई साहब, मतलब आशुतोष, सच में बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। बिकॉज जो एक नॉर्मल कन्वेंशन है ना, तुम उससे अलग जाके सेल्फ, मतलब मैं तुम्हारे में देख रहा हूँ, तुमने प्रिपरेशन तो सेल्फ ही करी है भाई। थोड़ा बहुत चलो मेरे जैसे का रोल है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन यस सर। मैं बोलूंगा भैया, आपने सेल्फ प्रिपरेशन आपने बहुत जबरदस्त मतलब प्लान करी है, मतलब कि क्या क्या करना है। मतलब मैंने अच्छा, उस टाइम मेरे कितने सब्सक्राइबर हुआ करते थे जब तुमने ये वीडियो देखी थी? सर उस सर उस समय बहुत कम थे सर, उतना मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट क्या थे, लेकिन उस समय कम थे सर। बहुत कम थे ना। हाँ, मुझे याद हाँ आ रही सर। है। बड़े कम सब्सक्राइबर थे उस तो, बहुत स्टार्टिंग में बनाई थी वीडियो मैंने, ये वाली बात हाँ सर, बहुत वो भाई। वीडियो में ऐसा बुक बुक का एक रेनबो टाइप का बना हुआ है, आप चश्मा पहने हुए, तो वो वाला वीडियो था। अच्छा, तो भाई मतलब मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी पुरानी वीडियो से तुम कभी इंस्पायर हुए थे, एंड कहाँ यस तक सर। तुम आए भाई। मतलब दिस फील्स, मतलब दिस गिव्स वेरी, मतलब इमेंस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कि कहीं पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? हाँ सर। चलो, नाइस नाइस नाइस, तुम्हारा मतलब औसम, मतलब लिटरली औसम। सेल्फ प्रिपरेशन को तुमने की रखा। और तुमने यस सर। मतलब सच पूछे तो टीचिंग में तुमने, मैथ्स में तुमने समीर सर से हेल्प ली, और यस सर। जीएटी के नाम पे बस मुझसे हेल्प ली, बस इतना ही। हाँ, जीएटी और करंट अफेयर पूरा सर। हाँ हाँ, पूरा मतलब भाई, गजब, वेरी हाँ। वेरी गुड आशुतोष। मतलब लिटरली वेरी यस सर। हैप्पी विद योर स्ट्रेटेजी, समथिंग डिफरेंट, नाइस। चलो, यस तो सर। अच्छा खासा स्कोर फिर यहाँ बन रहा होगा। यस सर। बढ़िया। एसएसबी में क्या स्टेटस, क्या किस तरीके से तुमने क्या टारगेट करा, क्या करा? एसएसबी में यही था पहले तो सर, इतना डर लग रहा था एसएसबी के लिए। तो जैसे वो शुभम वासने भैया है ना, जो हाँ हाँ सिलेक्शन हाँ सर्विस, हाँ। वो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड का एक कुछ यस 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 चैनल यस चलाते हैं। यस यस। तो उन पे मैं ऐसे ही इंटरव्यू देखा करता था, जो बच्चे रिकमेंड हो, तो ज्यादातर बच्चे आफ पास से थे सर। हाँ तो मैं वही ज्वाइन किया था, हाँ रिटर्न होने के बाद ही ज्वाइन कर लिया हाँ था मैं वो। हाँ 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 हाँ। वहां पे उन्होंने काफी प्रैक्टिस करवाई थी, तो वही सेम वहां पे काफी कॉन्फिडेंस आ गया था जाने से पहले ही। लेकिन तब भी स्क्रीनिंग के वक्त तो डर तो बहुत लग रहा था। पर लगता है पहला अटेम्प्ट है लड़के का, डर तो लगना ही है। हाँ कुछ ऐसे टिप्स इन जनरल, वैसे तो हम सबसे पूछ ही रहे हैं, लेकिन सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। तुम्हें जो लगता है कि एसएसबी में, मतलब कुछ भी बोल दो, ये बातें करनी चाहिए या ये बातें नहीं करनी चाहिए, जो तुम्हें लगता है ठीक, क्या है? यस सर। हम्म। सर पहला तो वो सभी कहते हैं कि जी जनरल नॉलेज, आसपास में सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। हाँ क्योंकि वो उसके लिए सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो सबसे हम अपना जो स्टोरी लिखते हैं एसएसबी में, उसमें भी रिलेट कर सकते हैं। और हाँ। अपने लाइफ के बारे में भी जानना, सबसे चीज यही होता है कि सर अपनी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फिर उस पर काम करो, तो वहां पे वो दिख जाता है सर, कोई भी टेस्ट क्यों बिल्कुल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपको तो उसमें सराउंडिंग्स यही मतलब है। बेसिकली सराउंडिंग अपनी, या इन एडिशन मतलब क्या तुम मतलब करंट अफेयर कहना चाह रहे हो या फिर नॉर्मल सराउंडिंग कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे सर नॉर्मल सराउंडिंग में और करंट अफेयर में भी, क्योंकि सर हो? वो दोनों। इंटरव्यू में भी आपको जो पूछेगा कुछ भी पूछेगा, जैसे आप मैथमेटिक्स या साइंस लिए हो तो साइंस में ये नहीं हाँ कि बस ले लियो बस पढ़े जा रहे हो, उसमें कुछ हाँ बेसिक चीज हाँ रहता है कि वो इंटरव्यू में मुझसे काफी कुछ पूछा गया था सर बेसिक चीज हाँ के हाँ बारे में। हाँ 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 तो हाँ वो सब आपको जानना पड़ेगा सर, तो वही ये हो गया। जो हाँ। कर रहे हो क्या कर क्या रहे हो उसके बारे में जानना है सबसे पहले। तो वेरी बाकी गुड। करंट अफेयर तो आएगा ही कि उसमें इतने सारे टॉपिक, जीडी के लेक्चर टॉपिक, तो वहां पे बोलना ही पड़ेगा उसको। अच्छा एक और चीज, जैसे मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल मुझे पता लग रहा है कि हाँ भाई लड़का बिहार का लड़का है, तो क्या इंग्लिश स्पीकिंग तुम्हारी फराटेदार थी क्या, ये बताओ मुझे। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं थी सर। तो अब ये इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान बरसाओ बच्चे को। जो तुम्हारा बिहार का बच्चा है ना, ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है ना, खुद बताओ, तुम्हें हाँ मिलते सर, होंगे हाँ बच्चे, हाँ सर। तो हाँ बताओ क्या स्टेटस है। मैं कुछ नहीं कह रहा कि भाई कितना कह रहा, तुम बताओ तुम्हारा क्या स्टेटस था, और कैसा तुम्हारे साथ मतलब ओवरऑल पूरा सिनेरियो रहा, तुमने कैसे उसको टैकल किया है, बताओ। सर, मैं इंग्लिश स्पीकिंग काफी खराब था, अभी भी है ये हाँ वैसे तो। हाँ क्योंकि हाँ मैंने स्टेज फियर था मेरे को, तो स्टेज पे मैंने आज तक इंग्लिश में कुछ बोला नहीं है, बोला भी है तो एक दो हाँ बार बोला होगा, तो हिंदी में ही बोला होगा। हाँ हाँ तो इंग्लिश का काफी वो था, तो जाने से पहले मैं ऐसे ही काफी बुक रीडिंग करता था। तो बुक हम्म रीडिंग मैंने काफी की थी, क्योंकि जहां पे भी चैनल पे जाके देखूं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कुछ भी बोलूं, तो सब यही बोलते थे कि बुक रीडिंग बुक रीडिंग। हाँ 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 तो वो मैं करता था, और एसएसबी से जाने से पहले एक दो महीना पहले ही मेरे भी कुछ हाँ दोस्त थे जो एसएसबी इंडिया की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ इंग्लिश में बात करना मैं स्टार्ट कर दिया था। हाँ 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 तो बस इतना ही मैंने इंग्लिश का किया था। और वहां पे वही है ना सर, जैसे ग्रुप, अब आप अगर आप लेक्चरेट ही दे रहे हो, तो आपको हम्म। कोई टॉपिक दिया, तो टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है तो आप बोल लोगे, बोल लोगे, सही बात है। तो उसमें इंग्लिश कुछ नहीं कहेगा। तब हम्म। नॉलेज ही नहीं है तो अब क्या ही बोलोगे, तो वही है सर, नॉलेज काफी कुछ हेल्प कर देता है कि इंग्लिश को ओवरकम करने में। बेहतरीन। ये मतलब बहुत ही सरलता से बोल गया, बट दो तीन टॉपिक बहुत अच्छी बोल गया है। पहली चीज बुक रीडिंग हेल्प करती है। दूसरी चीज आपकी यस नॉलेज आपके है, मतलब अगर आप कंटेंट वाइज स्ट्रोंग हो ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ी यस बहुत सर। इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाएगी तब भी आपका कॉन्फिडेंस उस चीज को मैनेज कर लेगा। ठीक है। एक यस ये सर। चीज बहुत अच्छी बोली आशुतोष ने। इसके अलावा जो इसने प्रैक्टिस करी एसएसबी में जाने से पहले, वो धीरे धीरे यस सर। उस फियर को उसने कम करा होगा, है ना। यस यस सर। बहुत गजब भाई, तुम सच में मतलब मोटिवेशन हो, मतलब उन लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ ना, जैसे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई लड़का भाई बिहार बैकग्राउंड से आ रहा और एसएसबी क्रैक नहीं कर रहा है, कर रहा है। ना ही ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा मतलब फराटेदार इंग्लिश वाला बोलने वाला बच्चा ही कर रहा है, नहीं है। तुम्हारे सामने खुद एग्जाम्पल है। मैं अगर वैसे बोलता ना तो मानते नहीं इन चीजों को, इसलिए मैंने तुमसे बुलवाया हाँ कि सर। भाई तुम बताओ कि हाँ देखो हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल तुम मतलब बता रहे हो ना, बिल्कुल साधारण से लड़के हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बाद भी अगर तुम क्लियर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा क्लियर कर सकता है, नहीं भाई। यस सर, बिल्कुल सर। हमारे वहाँ पे ऐसे थे जो हिंदी मीडियम से आए थे, जो कभी शहर में मतलब पढ़ा ही नहीं था उन्होंने, वो भी हाँ रिकमेंड हुए हैं दो तीन से। तो बताओ ऐसा मतलब वो नहीं है सर। अब बताओ मतलब ये बेवजह का नहीं बना रखा है फिर चीजें। हाँ सर वही। नहीं मैं भाई, खुद नहीं सर नहीं। लेक्चरेट बोलते वक्त भी वो जब रुक हाँ जाता था तो हिंदी में बोल देता था, और कभी कभी ऑफिसर्स भी जब हाँ। रुक जाते थे तो वो भी कभी हिंदी में बोल देते थे, तो ऐसा कुछ वो नहीं रहता है। नहीं नहीं मतलब नाइस, लिटरली नाइस। ये मैंने एक वीडियो में कवर भी करा है कि अभी कम्युनिकेशन मतलब मतलब जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, दैट कंटेंट इज कंपेरेटिवली मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको लग रहा है कि मैं यस ये सर। वाली बात को ना, मैं हिंदी में अच्छा बोल सकता हूँ, स्विच टू हिंदी, बट एज सुन हाँ एज यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन स्विच बैक टू इंग्लिश, राइट। हाँ सर, यही करना है। बहुत 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 बेहतरीन आशुतोष, तुमने मतलब तुम डिजर्व करते हो भाई, पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड होना और अच्छी रैंक लाना। तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारी मेहनत एक, और मैं मतलब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम्हारी मेहनत में मतलब तुम्हारे सिलेक्शन में मेरा बहुत ज्यादा क्रेडिट है, मतलब बहुत लिमिटेड क्रेडिट सच में मेरा है, तुम्हारा खुद का क्रेडिट इसमें ज्यादा है। मतलब सैल्यूट टू योर एफर्ट्स, योर प्लानिंग। ठीक है। मेरे जैसे तो चलो ठीक है, तुमने तुम्हें करंट अफेयर पढ़ा दिए, तुम्हें थोड़ी सी राह दिखा दी, पर लिटरली तुम्हारी मेहनत खुद की बहुत ज्यादा है, एंड ये चीज बहुत अप्रिशिएबल है। मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार कम रहेगी ये चीज तो। ठीक है। और इसके साथ साथ तुम अपने जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो। मैं तुम्हें एक वो देना चाहूंगा, मतलब देखो अभी तुम अफसर बन जाओगे, ठीक है, बहुत मतलब जमीन से उठा के सितारों पहुंचा देंगे, राइट।
लेकिन एक बात Yes, तुम्हें sir. पर्सनली बोल रहा हूं मैं, ऑनलाइन इंटरव्यू में इस चीज को थोड़ा सा कम बोलता हूँ। अपनी जो तुम्हारे बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, उनके लिए हमेशा काम करना जिस भी पॉसिबल मैनर में हो सके, और Yes, sir. इन पर्टिकुलरली पर्सनली डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग पे, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा कमी है आज के टाइम पे, बच्चा बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। इसकी वजह से वहां का बच्चा मतलब ऑफिसर बनने की सोच नहीं पाता और वो भर्ती की तरफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, और Yes, sir. इतना मेहनती बच्चा है वहां का, मुझे लग रहा है टैलेंट वेस्ट हो रहा है। आप मतलब जिस भी फॉर्म में हो, आप, मैं तो, हम जैसे लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी पर्सनली लाइफ में एंड तक इस चीज को जरूर काम करना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बिकॉज बिल्कुल तुम भी सर. वहीं से उठ के आए, तुम टोटली रिलेट कर सकते हो उस चीज को। हाँ सर. बहुत ही अच्छा लगा, तुमने बहुत कंक्रीट और बहुत छोटे में सारी बातें बता दी आशुतोष। मतलब Yes. बहुत इंस्पायर करोगे तुम लोगों को, मैं मतलब पूरा यकीन करता हूँ, जब भी वीडियो जाएगी तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो एक तो Yes. उम्मीद करता हूँ कि जब भी तुम दिल्ली आओगे तो मिलके जाओगे। ठीक है। हाँ सर, वो और 12th का मार्कशीट सबमिट करने जाना पड़ेगा ना वहाँ तो. हाँ, बस बस बस, कोई वही नहीं है, आना ही है फिर तो। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हाँ फिर तो। सर. ठीक हाँ है, सर. आना ही 1-2 दिन पहले बता देना। और मेरा भी पूरी कोशिश रहेगी, अगर देखो इस अभी तो नहीं बन पाया, लेकिन जब बना और तुम अवेलेबल रहे, मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू विजिट योर प्लेस। हाँ ठीक सर. है, चलो, यस. आज की वीडियो में भाई इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। थैंक यू सर. जय हिंद सर.